गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए सब लोग। हाँ, देखिए अब हमारा चैप्टर, प्रथम चैप्टर कक्षा 7 का ये समाप्त होने वाला है। थोड़ा सा और बचा हुआ है। आज किताब लेके आया हूँ कि पूरा एक एक लाइन आपका खत्म कर दें क्योंकि थोड़ा सा बचा हुआ है और ये जो आप पिछला पढ़ चुके हैं सब उसी से संबंधित है। कोई लिख करके समझाने वाली चीजें नहीं है, इसलिए पढ़ करके समझा दें। आप लोग अपनी किताबें खोल लीजिए। पहला चैप्टर, पहला चैप्टर का कौन सा पेज है ये? पेज नंबर 4, चौथा पेज है, जिसमें हेडिंग पड़ी हुई है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। देखिए अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में होने वाले परिवर्तन। अब भाई मानव जीवन में होने वाले परिवर्तन हो चाहे विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन, बात एक ही है। अब इसमें दे दिया विभिन्न क्षेत्रों, हम लोग विभिन्न क्षेत्र तो पढ़ ही चुके हैं ना। हाँ, कौन कौन से क्षेत्र? चिकित्सा के क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, मनोरंजन के क्षेत्र, सूचना के क्षेत्र, हाँ ये सब पढ़े हुए हैं। कृषि का क्षेत्र, कोई क्षेत्र छूटा हुआ है? अब इसमें फिर से वही दिया हुआ है, इसलिए जो है हम कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं सरसरी निगाहों से। ठीक है, तो आप लोग अपनी किताबें खोल लीजिए और देखते जाइए। देखिए हेडिंग दिया हुआ है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। क्रांति का मतलब बता ही दिए हैं, यानी किसी व्यवस्था में, किसी क्षेत्र में एकाएक तेजी से जब परिवर्तन होता है उसी को क्रांति कहते हैं। तो देखिए एकाएक परिवर्तन तो हुआ है औद्योगिक क्षेत्र में। पहले हम लोग खेती करने के लिए पारंपरिक साधनों का प्रयोग करते थे, लेकिन जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ तो जो है आधुनिक संसाधनों का प्रयोग करने लगे, जिससे उत्पादन बढ़ गया। और आप लोग हरित क्रांति, मत्स्य क्रांति, दुग्ध उत्पादन, तिलहन उत्पादन यानी पीली क्रांति, भूरी क्रांति, नीली क्रांति, सभी क्रांति के बारे में जान चुके हैं। अब इसमें वही चीज दिया हुआ है। औद्योगिक क्रांति में देखिए जैसे दे दिया है लड़ाकू विमान। हाँ देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे पैराग्राफ में है लड़ाकू विमान, युद्धपोत। युद्धपोत, युद्धपोत वो जो लड़ाई के लिए पानी की जहाज यूज की जाती है उसी के युद्धपोत कहते हैं। हमारे देश में विक्रांत, कोलकाता, अरिहंत ये सब युद्धपोत हैं। अब देखिए आगे पनडुब्बी, विविध प्रक्षेपास्त्र। प्रक्षेपास्त्र जैसे ब्रह्मोस, नाग, आकाश। हाँ, प्रक्षेपास्त्र का क्या मतलब है? प्रक्षेपास्त्र का मतलब होता है अगर किसी चीज को फेंक कर प्रहार किया जाता है, मारा जाता है, तो उसे प्रक्षेपास्त्र कहते हैं। यानी ऐसा अस्त्र जो फेंक के मारा जाए। और जो हाथ में लेकर, जैसे तलवार, चाकू, ये सब हाथ में लेकर मारते हैं ना, तो अस्त्र होता है। और मिसाइलें जो होती हैं, जैसे धनुष से तीर को मारते हैं तो तीर भी प्रक्षेपास्त्र हो गया। हाँ, तो जो चीज फेंक के चलाया जाए वो प्रक्षेपास्त्र होता है। विमान भेदी तोपें, कुछ तोपें ऐसी होती हैं जो विमान को भेद देती हैं। ठीक, टैंक आदि के निर्माण में हम आत्मनिर्भर आए हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। रेडियो, टेप रिकॉर्ड, टेलीविजन आदि मनोरंजन के साधनों के निर्माण में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है। यानी अब ये सब चीजें अपने ही देश में बन रही हैं, किसी कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली हेडिंग है जनसंचार क्षेत्र में क्रांति। हम लोग जन संचार क्षेत्र में पढ़े हुए हैं कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, ये सब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा ही संभव हो पाया है। समझ गए? थोड़ा सा देख लीजिए। फिर उसके बाद कंप्यूटर हेडिंग दिया हुआ है, तो कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है। आप लोग जानते ही कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसी में लिखा मिल गया ना। हाँ, ये कंप्यूटर की पहली लाइन देखो, लिखा है, आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे अनेक उपयोगी एवं जटिल कार्य सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इस लाइन में। व्यापक स्तर पर यानी बड़े स्तर पर कंप्यूटरों का उपयोग रेल आरक्षण में, आंकड़ों का रख रखाव में, गणना, टाइप आदि अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। यानी अब लगभग सभी कार्य क्या होते हैं, कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। आप सब लोग जानते होंगे आधार कार्ड भी उसी से बनता है। आप लोग तो आधार कार्ड बनाए हुए होंगे। हाँ, बिना कंप्यूटर को निकलेगा ही नहीं।
तो जो है अधिकतर कार्य जो है आजकल कंप्यूटर के द्वारा ही किए जाते हैं। ऑनलाइन कार्य, मोबाइल है, कंप्यूटर है, सब इसी के द्वारा हो रहे हैं। हाँ, इसके बाद इंटरनेट है। इंटरनेट बताए थे ना क्या है, छोटे छोटे कंप्यूटरों का नेटवर्क जो है उससे जोड़ दिया जाता है टेलीफोन लाइन से। देख लीजिए, इसमें भी पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। यह कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। ये सब आप पढ़ चुके हुए हैं। इसकी सहायता से हम कमरे में बैठे विश्व के विभिन्न देशों तथा किसी भी विषय से संबंधित सूचनाएं एवं आंकड़े पल भर में प्राप्त कर सकते हैं और इसका संग्रह भी कर सकते हैं। ठीक है। और आजकल 4G 5G स्पीड वाले मोबाइल आ गए हैं। क्या कहा, नहीं चलते हैं स्कूल में? हाँ, स्कूल में टावर नहीं लगा है ना, गांव में टावर नहीं रहता है, अधिकतर गांव में है ही नहीं, ना जियो का है ना एयरटेल का है, तो कहाँ से आएगा नेटवर्क? उसमें घूमता रहता है। पहले 2G चलता था, वो तो शहरों में भी नहीं आता था। अब 4G 5G हो गया। कम से कम बड़े बड़े शहरों में ये सब सुविधाएं हो गई हैं। अभी गांव में पहुंचने में टाइम लगेगा। ठीक है। फिर तुम लोग दिन भर देख ली। ईमेल है, ईमेल देख लीजिए। ईमेल क्या है? ईमेल के द्वारा हम सूचना, संदेश, ये सब जो है आदान प्रदान करते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, यह कंप्यूटर एवं इंटरनेट आधारित संचार की महत्वपूर्ण युक्ति है। यानी इंटरनेट और कंप्यूटर का यूज करके ईमेल भेजते हैं। इसके द्वारा कृत्रिम उपग्रहों, यानी कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी की कक्षाओं में घूमती रहती हैं, उसी के माध्यम से हम दूसरे देशों की सूचनाएं भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने देश की सूचनाएं दूसरे देशों में भेज सकते हैं। अन्य देशों के कंप्यूटरों को सूचना, संदेश आदि का आदान प्रदान किया जा सकता है। फिर से ये लाइन देख लीजिए, यह कंप्यूटर एवं इंटरनेट आधारित संचार की महत्वपूर्ण युक्ति है। इसके द्वारा कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से अन्य देशों के कंप्यूटरों को सूचना, संदेश आदि का आदान प्रदान किया जा सकता है। यह एक देश से दूसरे देश को संदेश भेजने का सबसे सस्ता साधन है। सस्ता इसलिए, खर्चा कम लगता है। अगर हम सूचना भेजने के लिए उस देश में जाएं तो कितना खर्चा हो जाएगा। जैसे भारतवर्ष से अन्य देशों में किसी को संदेश अत्यंत कम व्यय पर पल भर में भेजा जा सकता है ईमेल के माध्यम से। ठीक है। अब आगे आ जाइए, मोबाइल फोन एवं स्मार्टफोन। आप लोग इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, बचपन से ही जानते हैं। जब आप लोग छोटे थे तो मोबाइल का बहुत यूज किए हैं ना। मुस्कुरा रहे हो? हाँ, चलिए अब देखिए, मुस्कुराइए नहीं, यूज किए हो। और आप अपने छोटे भाई बहनों को भी देखते होंगे मोबाइल के बिना खाना नहीं खा रहे हैं। हाँ, देखिए इसके बारे में देखते हैं। मोबाइल फोन संचार, जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान है। अब देखिए, जनसंचार के क्षेत्र में है और मनोरंजन के क्षेत्र में है। यानी इससे हम वीडियो गेम भी खेलते हैं और भौगोलिक स्थिति का भी पता लगा सकते हैं जीपीएस द्वारा। हाँ, अब इसमें क्या पढ़े हैं, चलिए आगे देखते हैं। कृषि क्षेत्र में हम लोग विस्तार से पढ़ ही चुके हैं। यानी जहाँ पे कितनी क्रांति आ गई है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति, नीली क्रांति। हाँ, ये सब औद्योगिक, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही संभव हो सका है। इसके बाद ईंधन देख लीजिए। ईंधन आप लोग जानते ही हैं, एलपीजी और सीएनजी यूज ही करते हैं। हाँ, इसमें क्या लिखना पड़ना है। एलपीजी हो गया, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसका यूज हम लोग खाना बनाने में करते हैं सिलेंडर में। हाँ, सीएनजी का यूज हम लोग ईंधन के रूप में यानी गाड़ी चलाने में करते हैं। हाँ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म है। समझा गया? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एलपीजी का लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसको याद कर लो फुल फॉर्म। बस इसमें क्या पढ़ाना है। चिकित्सा में आप लोग पढ़ ही चुके हो। चिकित्सा के क्षेत्र में पहले जो है ऐसे ही डॉक्टर देख करके इलाज दे दे, वो डॉक्टर अनुमान से जो है इलाज करने लगते थे, दवाई दे देते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि जांच करके देते हैं। जैसे आप लोग जानते हो, चेचक, हैजा, काली खांसी, पोलियो, टीबी तथा कोविड-19 अभी हाल ही में आया था।
की रोकथाम हेतु उपयुक्त प्रतिरोधी टीकों का विकास हुआ। ये किसके कारण हुआ? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इंडोस्कोपी, एमआरआई आदि का शरीर के अंदरूनी भागों की जांच में प्रयोग हो रहा है। यानी ये सब चीजें शरीर के अंदरूनी भागों की जांच करने के लिए प्रयोग हो रहा है। ना शरीर काटना पड़ता है, ना पीटना पड़ता है। यानी कि अल्ट्रासाउंड से पेट का हो जाता है, पेट के अंदर के, एक्सरे का हड्डियों का, इंडोस्कोपी, एमआरआई पूरे शरीर के अंगों की जांच कर लेता है। हाँ, आज के शरीर के अंदरूनी भागों की जांच में प्रयोग हो रहा है। इससे घातक बीमारियों की रोकथाम में तीव्र गति से सफलता मिली है। फलस्वरूप चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। इसमें क्या नहीं पढ़े हो? सब पढ़े हो। इतना याद रखो कि ये मशीनें जो है अंदरूनी भागों की जांच में प्रयोग होती हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो है पूछा गया है। तो अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इंडोस्कोपी, एमआरआई आदि का शरीर के अंदरूनी भागों की जांच में प्रयोग हो रहा है। अब देखिए, ये तो समाप्त हो गया, कुछ बचा ही नहीं। बात ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं ना, तो इसमें क्या हम कहें कि एक एक लाइन देख लेते हैं ना, क्यों छोड़ें? इसका भी स्कैनिंग कर देते हैं। अब देखिए अगली हेडिंग, ये पेज नंबर 6 में देखिए लिखा हुआ है राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, यानी जब से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, तब से हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध में भी हम बहुत अच्छी तरह से इसका यूज कर रहे हैं। इससे अनेक मिसाइलें बनाई गई हैं, युद्धपोत बनाए गए हैं। हाँ, देखिए जैसे लिखा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत तेजी से उन्नति की है। समझ गए? इससे एक नई क्रांति आ गई है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, निर्भय, देखिए अभी उसका नाम लिए थे ना, त्रिशूल, निर्भय तथा ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों का निर्माण हमारे देश में हो चुका है। ये सब प्रक्षेपास्त्र है, आया था ना अभी। हाँ, इनका सफल प्रक्षेपण भी हुआ है। मिसाइलों का प्रयोग दूसरे देशों द्वारा आक्रमण होने पर उनके युद्ध अस्त्रों को नष्ट करने में होता है। अभी भारत पाकिस्तान की जब लड़ाई शुरू हुई थी, तो एक दूसरे के लड़ाकू विमान को मिसाइलों द्वारा नष्ट कर रहे थे। न्यूज में आप लोग सुनते रहे होंगे। हाँ, तो कुछ इसमें कुछ जानना जरूरी नहीं है ज्यादा, बस यही सब चीजें हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध हो गया। अब देखिए पेज नंबर 6 में आप पैराग्राफ देखिए, पहला पैराग्राफ छोड़ दिए, दूसरा छोड़ दिए, तीसरा, चौथे में एक लाइन लिखी हुई है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला है, वरन इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं। तो आप इसको एक हेडिंग डाल के देख सकते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में होने वाली हानियां। यानी अभी तक आपने लाभ पढ़ा है, हानियां भी पढ़ सकते हैं। हानियां भी पढ़ना जरूरी है। देखिए एक ही लाइन में आप पढ़ सकते हैं, वायु प्रदूषण इससे फैला है, जल प्रदूषण इससे फैला है, और इसी से ध्वनि प्रदूषण भी फैला है। अभी देखिए बाजा बज रहा है, कितना तेज डीजे बज रहा है, और डीजे वाला क्या बोल रहा है, दिल के बीमार वाले, यानी हार्ट के बीमार वाले पेशेंट हमारे डीजे से दूर रहें, वरना उनको हार्ट अटैक हो सकता है। अब बताइए, इतना तेज डीजे बज रहा है कि उससे आदमी मर भी सकता है। तो ये है विज्ञान और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का गलत प्रयोग, यानी इतनी तेजी से साउंड बजाया जाता है। अब चलिए, कुछ खास अवसरों में बजाना पड़ता है, जरूरी है, लेकिन ये नुकसानदायक है, कान के लिए भी, दिल के मरीजों के लिए भी। हाँ, खुद वो बोलता रहता है कि इससे जो है नुकसान है। अब आप लोगों को सुनाई दे रहा है कितना तेज बज रहा है। हाँ, अब चूंकि इसमें म्यूट कर दिया जाएगा, इसलिए आप लोगों की आवाज भी नहीं सुनाई देती, नहीं कचर पचर सुनाई देती रहती है, इसलिए हटा दिया जाता है, तो वो नहीं सुनाई देगा। लेकिन आप लोग अपने आसपास देखते होंगे, लोग कुछ भी करते हैं, कोई भी प्रोग्राम करते हैं, बिना साउंड के होता ही नहीं है, और अपने घर के अलावा वो दूसरों को सुनाने लगते हैं। हाँ, तेज साउंड में, चाहे किसी के यहाँ दूसरे के यहाँ बीमार ही रहे लोग, ना सुनना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी मजबूरी में सुनना पड़ता है। तो ये ध्वनि प्रदूषण हो गया। जल प्रदूषण क्या होता है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, हाँ, उनसे जो खराब पानी निकलते हैं, प्रदूषित पानी, उसको नदियों में डाल दिए जाते हैं, जिसमें पशु पक्षी उसको पानी को पीते हैं, लोग नहाते हैं, इससे अनेक बीमारियां फैलती हैं, चर्म रोग हो जाते हैं,
शरीर के जो है तमाम शरीर के अंदर तमाम इन्फेक्शन हो जाते हैं। हाँ, ये सब बीमारियां हो जाती हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आप लोग देख ही रहे हैं। देखिए दिल्ली उल्ली में कितना ज्यादा, वो ठंडी में कोहरे में कितना वो प्रदूषण फैल जाता है कि दिखाई ही नहीं देता, और लोग कितने बीमार हो जाते हैं, खांसी सर्दी बुखार। हाँ, गाड़ियों को भी रोक दिया जाता है कि जो है इस दिन इस नंबर वाली गाड़ियां निकलेंगी। तो ये सब जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या है, हानियां। समझ गए। अब आइए, ये हो गया जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। अब देखिए आप लोग सबसे अच्छे गहराई से यूज भी किए होंगे, महसूस भी किए होंगे, वो है मोबाइल। देखो ऐसे मुस्कुरा रही हैं, जब छोटी थी तो ये बिना मोबाइल के खाना ही नहीं खाती थी, दूध ही नहीं पीती थी। और जब घर वाले डांटते थे तो जानते हो मोबाइल बनाने मांगने का बहाना क्या होता था, याद है ऐसी श्रिया तुमको? कहते थे, मोबाइल नहीं मांगते थे, कहते थे मम्मी मुझको दूध पीना है, मम्मी मुझको खाना खाना है। अब जब दूध दे दो, खाना दे दो, मम्मी थोड़ा सा मोबाइल हमको दिखा दो, तब तो खाना खाएंगे। अब देखो बच्चे जो है बिना मोबाइल के खाना नहीं खा रहे हैं, दूध नहीं पी रहे हैं, और वो क्या जानते हैं कि क्या जाने कि जो है इससे निकलने वाली तरंगे उनकी आंखों को नुकसान पहुंचा रहा है। चलिए तुम्हारी आंखें सुरक्षित है, अच्छी बात है। हाँ, लेकिन नुकसान पहुंचता है, दिमाग कमजोर हो जाता है, आंखें कमजोर हो जाती हैं। इसलिए मोबाइल का उपयोग बच्चों को कम से कम करना चाहिए, उनको तो यूज ही नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए पढ़ाई की चीजें। बाकी जो है दिन भर मोबाइल में लगा रहना छोटों के लिए और बड़ों के लिए भी नुकसानदायक है। लेकिन मजबूरी में जब बच्चे रोने लगते हैं तो माता पिता भी क्या करें, मोबाइल दे देते हैं, क्योंकि दें तो बीमार, ना दें तो बीमार, नहीं देते हैं तो भी बीमार पड़ जाते हैं। हाँ, तो माता पिता को चाहिए कि जो है लिमिट रखें उसका मोबाइल का, कि लॉक वॉक लगा के रखें, और बच्चे रोज छिपा दें, मतलब कि थोड़ा बहुत मोबाइल देखने लिए दें, क्योंकि टेक्नोलॉजी जानना भी जरूरी है, लेकिन इतना ना दें कि उनको बच्चे उनका गलत दुरुपयोग करें और नुकसान हो। तो देखिए आप लोग ये पढ़ लिए हानियां। अब आज ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब इसका रह गया अभ्यास प्रश्न, इसको हम जो है पीडीएफ बना के या कोई वीडियो ही बना के इसको डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। फिर अगले टर्म पर ये नया चैप्टर होगा, इकाई 2 रेशों से वस्त्रों तक। ठीक है, थैंक यू।